चलिए तो फिर शुरू करते हैं अपन। और एनालिसिस शुरू करने के पहले अब इजी सब्सक्रिप्शन जो है वो शिफ्ट हो गया है। जो पहले हम मेथड यूज़ करते थे सब्सक्राइब करने के लिए, वो अब इनके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो पहली दी हुई लिंक है उसी पेज में यहाँ शिफ्ट किया है इन्होंने। अपना थोड़ा इंटरफेस चेंज किया है, कुछ भी नहीं है, यही पेज है ऐसा। और यही सेम ब्लॉक है, इसमें से आप जो भी आप सब्सक्रिप्शन चुनना चाहें, जो भी हम एनालिसिस करते हैं इन्हीं के बेसिकली इन्हीं के आर्टिकल्स के बेसिस पर करते हैं। और इनके जो आर्टिकल्स हैं अब आपको आपके मेल पे आ जाया करेंगे। तो ये जो है यहाँ से आप 1 साल वाला लेना चाहें तो 2200, 3 साल वाला लेंगे तो 4500, और आप 5 साल वाला लेंगे तो 8800 जो हमारे पास है रिसर्च पर। इसमें आपका अगर आप क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग या फिर आप एल्गो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा इनका रिसर्च रहता है। तो वो आगे आप लोगों को किसी दिन और दिखाएंगे उनके एल्गो आर्टिकल्स को। तो ये इनका एक नया मेथड, इनका इजी सब्सक्रिप्शन अब यहाँ शिफ्ट हो गया है, ये आपको बताना था। चलिए अब अपन अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर आज अपन एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड के बारे में ऐसे तो हमने काफी सारे कंटेंट हमने देखा, यूट्यूब पे भी बहुत सारे क्रिएटर्स बात करते हैं और साथ में कई बुक्स भी हमने पढ़ी हैं। हमने लेकिन एक चीज नोटिस की कि सुपर ट्रेंड को यूज करने में कई जगह पर मिस्टेक होती है, जो मिस्टेक हमने भी की थी जब हम इनिशियली कर रहे थे। तो देखिए, एक बहुत बड़ी चीज जो आप लोगों को या सभी के लिए है जरूरी, है ना, कि भाई सुपर ट्रेंड जो है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के लिए ठीक है। अगर आप उसको छोटे टाइम फ्रेम पर यूज करेंगे तो ये आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, अब आपको यही समझाने के लिए हमने एक कंपनी है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेरेनियम क्लाउड LIM, इसको हमने यहाँ ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब ये जो कंपनी है ना, वेरेनियम क्लाउड, इस कंपनी का चार्ट जो है ये तो थोड़ा सा अच्छा ऐसा चार्ट है जिसको कि आप आसानी से समझ सकते हैं। मतलब ये जो चार्ट है इसमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो चलिए अपन थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स चार्ट के ऊपर चलते हैं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझा सकें। अब ये देखिए, ये है SBI का चार्ट। डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट खुला हुआ है ना। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जब आप डेली टाइम फ्रेम पे इसको यूज करते हैं तो एटलीस्ट आपको एक समवॉट ट्रेंड मिलता है। अगर अपन इसी को कर दें 15 मिनट में चेंज, ठीक है, और 15 मिनट में जब आप चेंज करते हैं तो आपको क्या हो रहा है, देखिए छोटे छोटे एरिया में आपको ग्रीन ग्रीन, कहीं रेड, थोड़ा सा आपको थोड़े से में आपको रेड मिलने लगेगा, फिर कहीं डाउन ट्रेंड बताएगा, फिर कहीं अप ट्रेंड बताएगा, कंसोलिडेशन के अंदर भी आपको एंट्री पॉइंट्स देने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीजें बड़ी ही मतलब डेंजरस होती है किसी भी ट्रेडर के लिए हो। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इसको हायर टाइम फ्रेम पर यूज कीजिए। तो ये अब सवाल ये बनता है ये किन लोगों के लिए सही है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड दो टाइप के ट्रेडर्स के लिए सही है, आपको बता देते हैं वो कौन है। ठीक है, सबसे पहले है स्विंग स्विंग ट्रेडर्स के लिए सही है, ठीक है, और दूसरे हैं कैश। आप इसको ना तो फ्यूचर्स के लिए यूज कर सकते हैं, फ्यूचर्स के लिए कई लोग करते हैं, मगर आपको जब अगर आप शुरू कर रहे हैं तो फ्यूचर्स के लिए मत यूज कीजिए अनलेस कि आपका एनालिसिस बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं है। और बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हैं फ्यूचर्स ट्रेड करने में, है ना, क्योंकि उसमें MTM होता है। आगे चल करके आप लोगों के साथ वो भी डिस्कस करेंगे कि MTM क्या होता है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। बट ओवरऑल आपको यही सजेशन है कि सुपर ट्रेंड का यूज सिर्फ डेली टाइम फ्रेम के लिए कीजिए। बड़े टाइम फ्रेम पे डेली सबसे अच्छा है हमारे एक्सपीरियंस में। और दूसरी चीज ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई जो है ट्रेंड चेंज होता होता सा दिख रहा है, ठीक है, अब जैसे कि आपको इधर क्या एग्जांपल दिखाते हैं। अब ये था, ये यहाँ से उसने बोला ट्रेंड चेंज हुआ है, अगर आप यहीं कहीं एंट्री करें आपको थोड़ा बहुत मिला, फिर उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट होने लगा। तो आपका जो है ना, अगर आप कैश बाइंग किए हुए हैं तो आपका SL यहीं कहीं नीचे पहले से चलते रहना चाहिए। अब आपको तब तक नहीं चिंता करनी है कि जब तक कि आपका SL ना टच हो जाए। ठीक है, आपका SL थोड़ा ऊपर लगा करके आप छोड़ दीजिए, तभी आप क्या है ना इसके ट्रेंड को यूज कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, ये कह रहा है यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने SL को थोड़ा ऊपर लीजिए। अब ये सारी चीजें अभी थ्योरी में सुनना एक अलग चीज है और प्रैक्टिकल को मार्केट में करना एक अलग चीज है। तो हमारा सजेशन ये रहेगा कि जब आप सुपर ट्रेंड को अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो अभी SBI में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सुपर ट्रेंड को यूज करने की, है ना। और इसको आप डायरेक्ट लाइव मार्केट में मत यूज कीजिएगा, आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत सारे फ्रंट पेज करके एक ऐप आता है जो पेपर ट्रेडिंग का ऐप है, उस पर यूज कीजिए, या फिर आप इस पे ट्रेडिंग व्यू पे भी पेपर ट्रेड कर सकते हैं। इसमें भी ट्रेडिंग का फीचर होता है, जैसे अगर आप एक्टिव कर लेंगे तो यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ से आपको बाय ऑप्शन दिखाने लगेगा। ठीक है, तो ये इसमें से भी आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं। अभी एक इसलिए अपॉर्चुनिटी है क्योंकि तुरंत ही इसने कहा है कि ट्रेंड चेंज हुआ है और ये अपसाइड ट्रेंड दिखा रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ लो पे स्टॉप लॉस लगा देना है।
जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर आपको स्टॉप लॉस लगाते जाना है। स्टॉप लॉस के लिए आप पिविट भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये एक पिविट है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पिविट क्रैक हो तो उस पिविट के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ताकि आपको एक सेफ्टी बनी रहे। ठीक, हल्का सा उसके नीचे पिविट के। आगे अपन पिविट पॉइंट्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे, सीपीआर क्या होता है, पिविट्स क्या होते हैं, ठीक है, और रेंज बाउंड मार्केट में कैसे पिविट्स का यूज किया जाता है और कब जो है मेजर पॉइंट्स कैसे ब्रेकआउट होता है इन ऑल दैट। अभी के लिए अपन चूंकि सुपर ट्रेंड डिस्कस कर रहे थे, तो सुपर ट्रेंड हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे यूज कीजिए। हमारे एक्सपीरियंस में डेली टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलिए इतना ही है, नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके।